हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लवली स्टेटस में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने स्वास्थ्य बुक जो कि एसएससी के लिए अभी मैं इसे पढ़ रही हूँ, जो कि आदित्य रंजन सर ने इस बुक को लॉन्च किया है। तो जैसे कि दोस्तों, मैं इसको पर डे मैं एक चैप्टर पढ़ती हूँ। तो मैं तो 2 से 3 चैप्टर पढ़ चुकी हूँ। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि जो आज मैं रिवीजन कैप्सूल पढ़ना जा रही हूँ, क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ, मैं भी पढूँ और आप भी हमारे साथ पढ़ें। क्योंकि जो बच्चे अगर ये बुक ऑर्डर नहीं कर पाए, हो सकता है उनके में कोई लेट हो, या फिर जिनके शहर में मार्केट आसपास में अभी अवेलेबल ना हो सकता है वो ऑनलाइन ऑर्डर किए हों बट वो अभी नहीं आ पाया हो। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग साथ में पढ़ते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, जैसे कि पहला चैप्टर है इतिहास का दोस्तों। फिर इतिहास में भी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास है, ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों। उसके बाद है हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था भारत का संवैधानिक से रिलेटेड है। तो फिर उसके बाद है दोस्तों भूगोल भी मैं पढ़ चुकी हूँ। इसके बाद है दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था। तो मैं भारतीय अर्थव्यवस्था का मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ इस चैप्टर को रिवीजन कैप्सूल के साथ शेयर करूँ। तो दोस्तों, आइए हम लोग साथ में पढ़ते हैं और आपके साथ हम साथ में पढ़ते हैं और मेहनत करके साथ में सिलेक्शन लेते हैं एसएससी सीजीएल 2025 में। तो दोस्तों, आइए हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का रिवीजन कैप्सूल पढ़ते हैं। दोस्तों, मैं इसे पढ़ती हूँ, मैंने चैप्टर पढ़ा है लेकिन अभी उतना नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि पहले हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का विविध पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले महिला। तो आइए दोस्तों, हम साथ में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 को आरंभ हुई। हिंदू विकास दर की अवधारणा जो प्रो राजकृष्ण ने दी थी। विशेष अर्हता अधिकार IMF की सांकेतिक मुद्रा है, किसी वस्तु पर लगाया गया कर जो उसकी मात्रा के आधार पर ना लगाकर मूल्यानुसार लगाया जाता है। इसे एड वेलोरम टैक्स कहते हैं। 101वें संविधान संशोधन के तहत GST अधिनियम पारित किया गया। देश में मुद्रा आपूर्ति को RBI द्वारा नियंत्रित किया जाता है। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक SBI है। गोवा की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक अर्थशास्त्री महबूबुल हक ने मानव सूचकांक का आविष्कार किया था। मुद्रास्फीति के दौरान सबसे ज़्यादा हानि लेनदारों की होती है, क्योंकि उन्हें उतना पैसा वापस नहीं मिल पाता। 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी नोटों पर RBI गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। निगम कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना वर्ष 1952 में प्रारंभ की गई थी। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना 1932 ईस्वी में महाराष्ट्र के सतारा में खुला। अटल नवाचार मिशन नीति आयोग के अंतर्गत स्थापित है। भू राजस्व कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना का विकास किया। वर्ष 1998 में भारत किसान क्रेडिट योजना प्रारंभ हुई। हार्ड मनी जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है, सॉफ्ट मनी जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था ग्रामीण सहकारिता पर आधारित थी। DT लकड़वाला को रोलिंग प्लान लाने का श्रेय दिया जाता है। भारत में शेयर बाजार के लिए नियंत्रक का कार्य भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा किया जाता है। फिर यहाँ पे दोस्तों देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है, जिसकी स्थापना वर्ष 2019 में हुई थी। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। भेदिया लेन देन इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित है, जो कि एक गैर कानूनी क्रिया है। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का विनियमन किया जाता है। जयपुर में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। वर्ष 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। विश्व निवेश रिपोर्ट अनडैट द्वारा पेश की जाती है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय लगाए जाने वाले कर को एस्टेट ड्यूटी कहते हैं। नगद आरक्षित प्रणाली के तहत नोट जारी करने वाला एकमात्र प्राधिकारी रूप में RBI को कम से कम 200 करोड़ की परिसंपत्ति रखनी होती है। सबसे पहले म्यूचुअल फंड UTI ने शुरू किया था। स्वतंत्र भारत में सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने का श्रेय मोरारजी देसाई को जाता है। सर्वाधिक बैंकों के अध्यक्ष का चयन बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा किया जाता है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। बिग पुश थ्योरी PN रोसेंटीन रोडन द्वारा की गई है। साख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा भी कहा जाता है। भारत तंबाकू उत्पादन करने वाला विश्व का तीसरा बड़ा राष्ट्र है। कृषि को
उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। भारत में वर्ष 2005 में विश्व आर्थिक जोन सीज पारित किया गया। भारत में चक्रीय बेरोजगार स्वरूप नहीं है। संरचनात्मक बेरोजगार का कारण अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन वर्ष 1949 में किया गया था। इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना बैंक है, जिसकी स्थापना 1865 ईस्वी में की गई थी। तो दोस्तों रिवीजन कैप्सूल हम अगले वीडियो में बनाएंगे। जब अभी हम लोगों ने इस वीडियो में विविध पढ़ा है। तो दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो आज कैसा लगा और आपको इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग साथ में पढ़े हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।